न्यूज नेशन की खबर का बड़ा असर हुआ है। सीबीआई अब दिशा सालियान का केस खोलने जा रही है। न्यूज नेशन की खबर का बड़ा असर। हमने जस्टिस फॉर दिशा सालियान की मुहिम चलाई थी और अब दिशा सालियान की मौत मिस्ट्री, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी या हत्या इससे जुड़ी हुई है। दिशा सालियान, कई सवाल उठे थे। उनका बॉयफ्रेंड क्यों गायब है? उनके साथ रहने वाले क्यों गायब है? बॉयफ्रेंड नहीं, उनका फियांसे क्यों गायब है, जिसके साथ वो शादी करने वाली थी? रोहित राज नाम का व्यक्ति कहां गायब है, जिसके साथ दिशा शादी करने वाली थी? उनके पार्टी में मौजूद दोस्त कहां गायब है? जब ये सारे सवाल उठाए थे, एक चश्मदीद का बयान दिखाया था जिसको सीबीआई को आपने सौंपा था। उसके बाद सीबीआई जांच के दूसरे दौर में दिशा सालियान का केस खोला जाएगा। संदीप सिंह से फिर पूछताछ होगी। ये वही दोस्त है जो रहस्यमय ढंग से वहां पर पहुंचा था। बताया जा रहा है कि केशव नीरज को भी दिल्ली बुलाया जाएगा। केशव और नीरज वो हाउस स्टाफ है जो सुशांत सिंह राजपूत के घर में उस वक्त मौजूद थे जब उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई या उनकी हत्या हुई। सीधे चलता हूं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, मेरे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र पुंडीर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र, क्या खबर है? दिशा सालियान को लेकर न्यूज नेशन की मुहिम आखिरकार रंग लाई है। हाँ, देखिए, जिस तरह से दिखाया गया था और पूरी तरह से ये बताया गया था कि कहीं ना कहीं कुछ फिशी है और सीधा रिश्ता दिशा सालियान की हत्या का सुशांत की हत्या के साथ जुड़ता है। इस पूरे मसले में, सुशांत के साथ जो हादसा हुआ उस पूरे मसले में दिशा सालियान एक बहुत अहम कड़ी हो सकती है। इसको लगातार न्यूज नेशन ने दिखाया। उसी के बाद जो अब सेकंड वेव ऑफ जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये माना जा रहा है कि सीबीआई की तरफ से जो हम लोगों को जानकारी मिल रही है कि वो उस दिशा सालियान की चाबी को अब खोलना चाहती है, तिलिस्म को खोलना चाहती है, लिहाजा उसकी तरफ जांच होगी। और इसके साथ साथ एक टीम जो मुंबई पहुंचेगी वो दिशा सालियान के मसले को भी पूरी तरह देखकर उसमें पूरा जो केस है उसको पूरा तहकीकात करके उसमें आगे की तरफ बढ़ेगी। और ये भी उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि संदीप सिंह से इस पूरे मामले में पूछताछ हो सकती है। तो ये तमाम चीजें जो है एक बड़ा दिशा सालियान केस की तरफ एक बड़ा कहें कि कदम हो सकता है सीबीआई का, कि वो किस तरह से इस केस को सुशांत वाले मामले से छूटती है। और वो देख रही है कि कहीं इसके तार, जो कि लगातार चश्मदीदों ने और न्यूज नेशन पर आकर बताया और तमाम लोगों ने बताया कि इसका कहीं ना कहीं वो रिश्ता उससे जुड़ता है या नहीं, ये सीबीआई की इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का बेस होगा। और सीबीआई को इस बात के लिए काफी, एक तरह से कहें कि तमाम न्यूज चैनल जो हम लोगों ने दिखाया उस सब का काफी बड़ा, हम लोग ये कह सकते हैं कि इस पर काफी बड़ा असर रहा है, क्योंकि इस केस को अब इसी तरह देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये रिश्ता जुड़ता। एक सवाल और, दिशा सालियान के इंसाफ के लिए सिर्फ और सिर्फ न्यूज नेशन ने पुख्ता सबूतों के साथ आवाज उठाई थी। ऐसे में दिशा सालियान के केस की जांच के लिए मुंबई, माफ कीजिएगा, सीबीआई की टीम मुंबई जाएगी, या जिस तरह से केशव और नीरज को दिल्ली बुलाया जा रहा है उसी तरह से दिशा सालियान के केस से जुड़े लोगों को भी दिल्ली बुलाया जाएगा? क्या होगा? सीबीआई 2 टीम बनाकर जांच करेगी, 3 टीम बनाकर जांच करेगी? क्या इसका कुछ जानकारी हमें मिल पाई है, आपको मिल पाई है? देखिए, अभी पूरी तरह से कि जांच की दिशा क्या रखेंगी, दिशा क्या हो सकती है उसको लेकर नहीं, लेकिन पहले उनको पूरा का पूरा वो टीम जरूर स्टडी करना होगा। आपको याद होगा दीपक जी, सुशांत के मामले में कई बार स्पॉट पर गई सीबीआई, कई बार उनको लेकर गई, कई बार चश्मदीदों को ले जाकर इन लोगों को बाकायदा वहां कई घंटे के राउंड्स की पूछताछ और बार बार उस घटना स्थल पर जाकर उसको देखा गया। तो उसी तरह की हम ये उम्मीद करते हैं कि जैसे ये जांच शुरू होती है, दिशा सालियान के केस को जैसे ही अपने हाथ में लेती है या उसकी जांच शुरू करती है, तो वो पहले मुंबई में जो क्राइम सीन है उसको रिक्रिएट करेगी और वहां जाएगी। उसके बाद धीरेन्द्र, 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा, मैं फिर आऊंगा इस खबर पे, लेकिन धीरेन्द्र और मैं आपको दिखाऊंगा कि न्यूज नेशन ने आपको दिशा सालियान के केस के उस चश्मदीद को दिखाया था जो दिशा के घर हुई पार्टी में मौजूद था। वो दिशा को जानता नहीं था, अपने एक दोस्त के साथ पहुंचा था जो दिशा को जानता था। उसने कई बड़े सवाल उठाए थे, अहम सवाल उठाए थे, और यहां तक कहा था कि दिशा की हत्या करके उसको फेंका गया, क्योंकि वो अपने घर की बालकनी से 20 फीट दूर बाउंड्री के बाहर मिली थी और जहां का सीमेंट भी टूटा हुआ था। इतने तमाम सवालों को आखिरकार मुंबई पुलिस ने क्यों नजरअंदाज किया? सुनिए क्या कहा था चश्मदीद ने। मर्दानगी है ना, तुम लोगों का अभी दिखाएंगे मर्दानगी। बेटी के ऊपर रेप किया, उसको बिल्डिंग से फेंका है।
कसम से बोलूं, दिशा के हत्यारों को जीने का अधिकार इस देश के कानून में नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। दिशा सालियान के केस का सच भी सामने आना चाहिए। क्यों गायब है उसके दोस्त? क्यों जब उसके दोस्तों के पास न्यूज नेशन पहुंचा तो मुंबई पुलिस उनकी रक्षा के लिए आ गया? कई सारे सवाल उठते हैं। दिशा सालियान के केस की कातिल भी मुंबई पुलिस है।